वो दिल्ली का टाइम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो न्यू इंडिया, न्यूयॉर्क। बहुत कमाल की वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम आपको दिखाने वाले हैं नोएडा का टाइम्स स्क्वायर, जो कि सेक्टर 18 में बनाया गया है। जायंट स्क्रीन्स जो वो आपको यहाँ पर लगे हुए नजर आएंगे और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली यहाँ पर ये पूरा जो इलाका है वो बनाया गया है। सॉलिड ग्रेनाइट वॉकवे, सीटिंग जोन्स, सब कुछ यहाँ पर बनाया गया है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ज्यादा सुंदर ये जो जगह है वो नजर आने वाली है। साथ में यहाँ पर आसपास का जो पूरा हिस्सा है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। काफी सारी चीजें जो है वो यहाँ पर जब आप घूमेंगे तो आपको नजर आने वाली है। तो आज की ये वीडियो हम इस एलिगेंट सी वॉच को देखते हुए यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेक्टर 18 का ये जो चौक है उस पर आता है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर अट्टा मार्केट है और जैसे ही हम यहाँ से राइट की तरफ मुड़ते हैं तो सेक्टर 18 की जो मार्केट है, आइकॉनिक मार्केट है नोएडा की, वो आपको सामने की तरफ नजर आती है। और ये सबसे ऊंची बिल्डिंग इस तरफ की वेव 1 भी आपको सामने की तरफ नजर आएगा। अभी हम उसी तरफ जाने वाले हैं। लेफ्ट की तरफ में सारा जो कॉम्प्लेक्स है वो नोएडा का सबसे ज्यादा खूबसूरत जो एरिया है और मार्केट प्लेस है वो है अट्टा मार्केट के साथ में सेक्टर 18 मार्केट। और इसी में आज हम घूमने भी वाले हैं और जो हमारा आज का डेस्टिनेशन है टाइम्स स्क्वायर, जो इंस्पायर्ड यहाँ पर बुलेवार्ड बना है, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो ये जो है पूरा एरिया जिस पर अब हम ड्राइव कर रहे हैं, आपको एक अलग ही फील देता है। यहाँ की लाइटों से लेकर यहाँ का आर्किटेक्चर आप देखें तो बहुत ही शानदार आपको नजर आता है। और बीच में ये जो मोस्ट मॉडर्न बिल्डिंग वेव 1 जो है वो बन चुकी है, वो भी बहुत ज्यादा आइकॉनिक यहाँ पर लगती है। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो मॉल का कॉम्प्लेक्स है वो भी है, वो भी आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको। और मॉल ऑफ इंडिया भी जाएंगे, टाइम्स स्क्वायर भी जाएंगे। तो पूरा ये जो एरिया है किस तरीके से नए भारत की नई पहचान बनता चला जा रहा है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो जगह है समय के साथ अगर आप देखें यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए तो लगातार अपग्रेड होती रही है और उसी वजह से यहाँ पर अभी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बहुत ही व्यवस्थित सी सड़कें आपको नजर आएंगी। स्ट्रीट लाइट्स जो है बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको नजर आएंगे और आसपास का जो पूरा एम्बियंस है आपको मॉडर्निटी का काफी ज्यादा जो लुक है वो देगा। हालांकि ये जो लोकेशन है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लोकेशन है। सामने की तरफ ये जो है रेडिसन होटल है, 2003 में यहाँ पर ओपन हुआ था। मॉल ऑफ इंडिया जो है वो भी यहाँ पर DLF का ओपन है 2016 में, वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे बाद में। इस तरफ वेव 1 जो है, जो अभी हमने ऊंची बिल्डिंग दिखाई है, वो भी इसी साल या पिछले साल यहाँ पर ऑपरेशनल हुआ है। और सामने की तरफ ये जो है ये अट्टा मार्केट और जो सेक्टर 18 की मार्केट है उसका कॉम्प्लेक्स है। अभी हम अंदर जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो गाड़ी है अपनी उसको पार्क करने वाले हैं। नोएडा का सबसे ज्यादा पॉपुलर जो डेस्टिनेशन है वो है शॉपिंग, डाइनिंग, नाइट लाइफ, मल्टीपल मॉल्स यहाँ पर आपको मिलने वाले। सामने ये वेव 1 मॉल जो है ये भी अब आप देखें तो ऑपरेशन हो चुका है। ऑलरेडी यहाँ पर 4 से 5 मॉल्स जो थे वो थे और उसके साथ में अब एक और ये भी जो है वो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हम जाएंगे अंदर। अभी पहले हम यहाँ पर जो पार्किंग है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। और अभी तो यहाँ पर हर जगह पर आप देखें तो पार्किंग फुल है क्योंकि इतनी ज़्यादा ये जो पॉपुलर मार्केट है वो है। हालांकि यहाँ पर जो पार्किंग है उसके काफ़ी सारे स्पेसेस हैं। वेव 1 में भी आप पार्किंग कर सकते हैं। पीछे की तरफ मल्टी स्टोरी जो पार्किंग का एरिया है वो भी है। मॉल ऑफ इंडिया भी है, इस तरफ गैलेरिया मॉल वगैरह भी है। तो बहुत जगह है जहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं अगर हमें बाहर पार्किंग नहीं मिलती है तो वेव 1 में हम अपनी गाड़ी को पार्क कर लेंगे और फिर ये जो पूरा हिस्सा है इसमें घूमने वाले हैं। सामने की तरफ अगर आपको कोई बिल्डिंग नजर आ रही है तो वो मल्टी लेवल यहाँ पर पार्किंग जो है वो भी है, तो वो पार्किंग भी आपको यहाँ पर मिलती है। हालांकि हम वहां पर पार्क नहीं करने वाले, वेव 1 में पार्क करेंगे। और वापस हम इस तरफ इसलिए आए क्योंकि जो पार्किंग का जो रास्ता है वो आगे की तरफ रेडिसन होटल की तरफ से हमें मिलने वाला है। तो जल्दी से हम गाड़ी को पार्क करते हैं और उसके बाद वॉकिंग जो अपना टूर है वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी इस तरफ आ रहे हैं और अगर आपको पार्किंग करनी है तो काफी एरिया है। हम यहाँ पर वेव 1 में पार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर वैले पार्किंग भी है, तो अगर आप वैले पार्किंग भी कराना चाहें तो वो भी यहाँ पर हो जाती है।
सो नाउ हमने अपनी जो वॉकिंग है वो स्टार्ट कर दिया है। नोएडा के दिल में सेक्टर 18 का ये जो इलाका है, एक तरीके से नोएडा का दिल जो है वो कहा जाता है। सबसे बड़ा जो कमर्शियल स्पेस है वो है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस जगह को सजाया गया है। और यहाँ पर जब आप मार्केट को देखेंगे बहुत ही इंप्रेस होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन आपको ये जो मार्केट है वो नजर आएगी और बहुत व्यवस्थित नजर आएगी। सभी बड़े बड़े जो शोरूम्स है और ब्रांड्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, चाहे वो रिटेल की हो, खाने पीने की हो, ज्वेलरी की हो, हर तरीके का आइटम जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सड़कों को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है, तो सीमेंटेड यहाँ पर सड़कें बना दी गई हैं, ताकि जब आप यहाँ पर वॉकिंग करें तो आपको वॉकिंग करने में कोई दिक्कत ना रहे। और साइड वॉक्स, फुटपाथ वगैरह सब कुछ यहाँ पे बनाए हुए हैं। एक बहुत ही वेल मेंटेन्ड जो मार्केट है वो आपको ये पूरी तरीके से नजर आने वाली है। यहाँ पर घूमते वक्त आप एक चीज जरूर नोटिस करने वाले हैं कि यहाँ पर साफ सुथरापन कितना है, क्योंकि बहुत ज्यादातर ऐसा होता है कि मार्केट्स होती है लेकिन वहाँ पर गंदगी बहुत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार सी ये जो मार्केट है वो नजर आने वाली है। कनॉट प्लेस ऑफ नोएडा भी से कहा जाता है, इतनी ज्यादा पॉपुलर ये जो मार्केट है और इतनी सारी ब्रांड्स हैं यहाँ पर, जितनी एक तरीके से आपको कनॉट प्लेस में आपको मिलती है। और फुटफॉल भी आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि जो वॉकवे है वो बनाया गया है, इंस्पायर्ड है जो टाइम्स स्क्वायर से। लेफ्ट की तरफ में वो हिस्सा है, अभी हम उसमें जाने वाले हैं। सामने की तरफ यहाँ पर सड़क के पार भी आपको मॉल वगैरह सारे मिलते हैं। ये जो है ग्रेट इंडियन प्लेस है, उसके साथ में यहाँ पर गैलेरिया मॉल है। और यहाँ से ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर नया पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली जो इंस्पायर्ड किया गया है टाइम्स स्क्वायर से, जैसे हम बता रहे हैं, वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। और यहाँ से आप उसमें एंट्री कर जाते हैं। बहुत ही शानदार ये जो लोकेशन है वो बनाई गई है और यहाँ पर इसको सजाया भी उसी तरीके से गया है। तो बहुत ही आइकॉनिक सा व्यू जो है वो आपको शुरुआत में ही यहाँ से नजर आता है। बैठने के लिए यहाँ पर वुडन जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो किया गया है और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की तरफ एंटी स्किड जो टाइल्स है वो लगाई गई है और स्कल्पचर्स वगैरह भी आपको नजर आएंगे। जॉइंट्स जो स्किल्स है वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। 170 मीटर का यहाँ पर ये वॉकवे जो है वो बनाया गया है। साथ में पैरेलल में भी पूरा जो स्ट्रेच आप देखें तो आपको वॉकिंग के लिए इस तरफ भी बना कर दिया है। तो बहुत सारा हिस्सा जो अभी हम आगे जाएंगे तो आपको नजर आता रहेगा, पूरी तरीके से रीडेवलप किया गया है। तो सामने अगर आप देखें तो वेव 1 है, 2.5 गुना ऊंचा है ये कुतुब मीनार से। और उसके साथ में नीचे की तरफ ये जो मार्केट है अट्टा मार्केट और सेक्टर 18 की मार्केट है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा जो वाइब्रेंट पब्लिक स्पेस है वो बनाकर तैयार किया गया है। जायंट स्क्रीन से लेकर सब कुछ यहाँ पर लगाया गया है, सामने आपको नजर आ रहा है। और आप देखें कितना लंबा चौड़ा, जहाँ पर पहले जो गाड़ियाँ चला करती थी, आज की डेट में सेफ इन्वायरमेंट में जो पेडेस्ट्रियंस है वो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो अपना एंजॉय कर सकते हैं और आराम से यहाँ पर बैठ भी सकते हैं और घूम फिर भी सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये पूरा जो एरिया है वो अब बनाकर यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। यहाँ पर इस तरीके के बहुत ही खूबसूरत जो स्कल्पचर्स हैं वो भी बनाए गए हैं और कितना खूबसूरत जो नोएडा का स्काई लाइन है वो यहाँ से नजर आता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो बहुत ही ज्यादा एक वाइब्रेंट सा आपको फील आने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा डिजाइन है इस पूरे बुलेवार्ड का जो कि 170 मीटर का है वो बनाया गया है। यहाँ पर अलग अलग चीजें जो है वो आपको नजर आने वाली है। एक ग्लोबल बुलेवार्ड प्लाजा जो है उसका यहाँ पर आपको फील दिया गया है और वो बिल्कुल आपको महसूस भी होता है। और बिल्कुल जो मार्केट है उसके बीचों बीच में, जैसे हमने बताया पहले, यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी उसका शोर वगैरह आता था, लेकिन आज के समय में पीसफुली आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। इस तरीके का यहाँ पर बैठने का पूरा एरिया जो है वो बना दिया गया है और वुडन का यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो किया गया है। और सारा ये जो है पूरा कॉम्प्लेक्स पिछले 6-8 महीने में ही यहाँ पर पूरा तब्दील किया गया है और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो स्कल्पचर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। स्क्रीन जो है यहाँ पर पीछे की तरफ आपको नजर आ जाएगा और यहाँ पर एमपी थिएटर टाइप भी बनाया गया है, जहाँ पर इस तरीके का ये जो लार्ज स्क्रीन है एक तरीके से सिनेमा घर की तरह आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं।
ये एरिया सिर्फ ब्यूटिफिकेशन ही एक तरीके से आपके नहीं है, एक पेडेस्ट्रियन फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको भी प्रमोट करता है और कंप्लीटली वॉक फ्रेंडली जोन है और शॉपिंग का मजा लीजिए। और यहाँ पर इस तरीके का बुलेवार्ड का भी आप जो मजा है वो ले सकते हैं। तो काफी आपको यूरोपियन एक टच है वो यहाँ पर जरूर लगने वाला है। तो लेफ्ट की तरफ में आपको सारे जो शोरूम्स है वो नजर आएंगे, उनके बीच में भी आपको काफी बड़ा जो वॉकवे है वो बनाकर यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। तो काफी अच्छा खासा यहाँ पर जो एरिया है वो आपको वॉकिंग के लिए दिया गया है, बीच में ये एरिया दिया गया है, उसके बाद जो साइड वॉक्स है वो है। तो आज के समय में आपको नोएडा के अंदर सेक्टर 18 के अंदर इतना ब्यूटीफुल सा नई थीम पर नए डिजाइन का ये जो वॉकवे है वो बनाकर तैयार करके दिया गया है। तो आपको यहाँ पर आकर इसको एंजॉय जरूर करना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा बेहतरीन ये जो लोकेशन है वो बनकर निकली है। हर तरफ यहाँ पर जो रीडिजाइन है वो आपको नजर आएगा। इस तरफ भी बैठने के लिए काफी सारा जो हिस्सा है वो दिया गया है बिल्कुल शोरूम्स के साथ में। तो बहुत कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया है, खूबसूरती यहाँ पर बनाने की काफी कोशिश की गई है और नजर भी आती है। और आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बाकी सारी जो मार्केट्स है उनसे काफी ज्यादा अलग और खूबसूरत ये जो मार्केट एरिया है वो नजर आने वाला है। जैसे कि हम कह रहे हैं नीट एंड क्लीन ये जो मार्केट है बाकी सारी मार्केट्स की तुलना में आपको नजर आएगी। और यहाँ पर आपको वॉकिंग के लिए काफी सारा जो ओपन एरिया है वो दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रैफिक की ज्यादा परेशानी जो है वो आज के समय में तो नहीं देखनी पड़ती है। इस तरीके से इसे वॉकिंग फ्रेंडली या पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली जो एरिया वो बना दिया गया है। पीछे की तरफ यहाँ पर काफी सारे जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस है वो भी हैं और लगभग 5 से ज्यादा मॉल्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारे हिस्से हैं। अब हम जो सामने वेव 1 मॉल है इसके अंदर भी जाने वाले क्योंकि इसके अंदर भी जो अब ये कॉम्प्लेक्स है ओपन हो चुका है। तो अंदर की तरफ जाकर आपको इसका व्यू भी आप दिखाने वाले हैं। इस तरफ तो वॉकिंग करते हुए हम नोटिस कर रहे हैं कि जो ज्वेलरी के काफी सारे जो शोरूम्स हैं वो इस तरफ आपको नजर आएंगे। एक तरीके से ज्वेलरी जो मार्केट है या शोरूम्स है उसका पूरा इलाका जो है वो ये बन रहा है। चलिए अब ये वेव 1 का जो मॉल का नीचे का हिस्सा है इसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं सड़क की दूसरी तरफ चलकर और देखते हैं किस तरीके का ये तो राइट की तरफ में जो पहले की मार्केट है वो हिस्सा हमने देखा है। और अब हम देखने वाले हैं वेव 1 के अंदर का थोड़ा सा आपको ये पार्ट है वो दिखाते हुए जाएंगे कि किस तरीके से अंदर से ये जो नया मॉल है जिसे कोर्टयार्ड यहाँ पर कहा जा रहा है वेव 1 उसमें नजारा जो है वो नजर आता है। अंदर से यहाँ पर ये भी मॉल जो है काफी प्रीमियम सा आपको नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर नीचे की तरफ सारा जो ज्वेलरी के शॉप्स है वही है और इस तरीके का झरना है। यहाँ पर एक और स्पॉट है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको इस जगह से 360 डिग्री एक तरीके से गए जो यहाँ का आसपास का हिस्सा है वो नजर आने वाला है। सामने की तरफ वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो कि सेक्टर 16 में आता है। यहाँ पर सामने की तरफ आपको जो नई बिल्डिंग्स बन रही है वो भी नजर आएगी, जो पार्किंग है वो भी नजर आएगी और जो फिल्म सिटी है उसके आसपास का भी जो हिस्सा है वो नजर आ रहा है सामने की तरफ। और यहाँ पे से आपको मॉल ऑफ इंडिया भी नजर आ जाएगा सामने, ये जो है मॉल ऑफ इंडिया। अब हम इसकी तरफ जाने वाले हैं। यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी यहाँ पे लिफ्ट है और ये शैंडिलियर यहाँ पे खूबसूरत सा बनाया गया है। तो कभी आप आए तो इस जगह को भी जरूर एक्सप्लोर करें। यहाँ से अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं और सामने रेडिशन होटल है और उसी के साथ में जो मॉल ऑफ इंडिया है वो है। तो बहुत ही आई कैचिंग सी यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है वो भी है। अभी हम आप मान के चले हमने 30% ही अभी ये हिस्सा देखा है, 70% तो हमने देखा भी नहीं है और उतना हिस्सा एक वीडियो में कवर करना भी बहुत मुश्किल काम है यहाँ पर। अभी हम जो मॉल ऑफ इंडिया है उसकी तरफ जा रहे हैं और मॉल ऑफ इंडिया पर अपनी आज की जर्नी जो है वो एंड करने वाले हैं। ये जो सारा हिस्सा है ये सेक्टर 18 की मार्केट का ही हिस्सा है। उसी में ये जो मॉल ऑफ इंडिया है वो भी आता है जो कि
डीएलएफ का सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल जो मॉल है वो है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है वो नज़र आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भीड़ है अगर किसी मॉल में नोएडा के अंदर आती है तो डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में आती है। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारे और मॉल भी हैं, वेव का भी एक और मॉल है यहाँ पर, साथ में गार्डन गैलेरिया भी है, जो ग्रेट इंडियन मॉल है वो भी यहाँ पर है, किडजैनिया वगैरह भी यहाँ पर है। तो काफ़ी सारा यहाँ पर पूरे हिस्से में आपको जो घूमने के लिए जगह है वो मिलती है। तो जैसे हम बता रहे हैं, हमने अभी तक 30% ही सेक्टर 18 का ये पूरा कवर किया है। अभी तो यहाँ पर अट्टा मार्केट भी है, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको घूमने के लिए बहुत सारा जो हिस्सा है वो मिलता है। सेक्टर 18 पर जो मेट्रो है ब्लू लाइन वो आती है, तो आपको यहाँ तक पहुँचने में अगर आप पब्लिक कन्वेंस से भी आना चाहते हैं तो बहुत आसानी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं हम दिल्ली एनसीआर के सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे बड़े मॉल के अंदर, जो कि डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर अंदर की तरफ आप देखें तो बहुत ही बड़ा ये मॉल है, इसको दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा मॉल कहा जाता है, और सबसे अच्छा जो फुटफॉल है वो भी यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको यहाँ पर सजाया भी गया है। बहुत ही शानदार मॉल जो है वो ये, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो घूमने में भी लगता है, और बहुत ही ज्यादा आर्किटेक्चर के हिसाब से भी खूबसूरत इसको बनाया गया है। तो आज की ये जो वीडियो है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी भाई ने, और प्यारी वीडियो बनाई है। लेकिन देखा जाए ना तो भाई टाइटल उन्होंने सही लिखा हुआ है, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए मतलब कि चीज़ें अडॉप्ट करने की और चीज़ों को भाई एक बेहतर बनाने के लिए। तो भाई डे बाय डे एक देखा जाए ना तो न्यू इंडिया काफ़ी मतलब कि डेवलप और एक एडवांस चीज़ मतलब कि एडवांस किस्म की चीज़ें हर तरफ आपको मिलेंगी। उसका यही एक मतलब है कि लोग भी एडवांस हो गए हैं। लोग इन चीज़ों पर मतलब कि अब ज़्यादा उनका फोकस तो होता है, लेकिन वो ये चीज़ ना उनके लिए यार नॉर्मल हो चुकी है। क्योंकि ओवरऑल पूरे इंडिया में आप देख जाएं तो भाई एक मॉल अपर क्लास के होते हैं, और आप रोडों पर आ जाएं और जो एरिया होता है ना उसकी जो उन्होंने ब्यूटी एक कवर की होती है ना वो काफ़ी एक प्यारी होती है। हर मतलब के स्टेट में एक अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन मुंबई और दिल्ली भाई ये जो एरिया है ना, मुझे लगता है कि ये सारे मतलब कि एकदम से उन्होंने ऐसे एक एवरेज बना दिए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर है, यही चीज़ें उधर भी भाई मतलब कि जो टाइम स्क्वायर है यही चीज़ें उन्होंने मतलब कि लगाई हुई हैं। रात को वो एलसीडी ये सारा कुछ सीन और रश पास और क्लीन वगैरह और बिल्डिंग वगैरह साइड पर है, तो ये चीज़ रात को मुझे लगता है कि एक और नज़ारा देगी। लेकिन यार इंडिया में ब्रांड है भाई, उधर लोग मतलब कि चीज़ें और ब्रांड की एक वैल्यू भी। अब देखो इधर हम अपनी सिटी में रहते हैं ना, बहुत बड़ी सिटी है, लेकिन इधर कोई एक रियल ब्रांड नहीं है जो मतलब कि चीज़ आप खरीद सकते हैं। हर चीज़ है मतलब कि बड़ी बड़ी शॉप्स बनी हुई हैं, मॉल भी बने हुए हैं, लेकिन उसमें आपको कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं मिलेगी चाहे जो भी ब्रांड है, क्योंकि वो इधर प्रेफर ही नहीं करते अपनी चीज़ें एक देने के लिए। और कोई स्टोर भी नहीं ओपन हुआ, तो ये एक मतलब कि बहुत चीज़ देखकर हैरानगी होती है कि उधर आप छोटी सी मार्केट में भी घूम रहे हैं ना तो उधर भी आपको एक ब्रांडेड चीज़ें मिल जाएंगी और असल ब्रांड होगा, कोई कॉपी या कोई चीज़ नहीं होगी। ऐसे ही है वीडियो यार बड़ी कमाल की है। स्ट्रीट भाई इतनी कमाल की उन्होंने बनाई, आप साइडें देखिए और बीच में वो जो रोड बनाया हुआ है। पहले वो भाई कह रहा था यहाँ पे गाड़ियाँ गुजरती थी, पर भाई कुछ ही दिनों में उन्होंने सारे चेंज कर दिया। और टाइम स्क्वायर बनाया हुआ जो अमेरिका में बना, न्यूयॉर्क में वो बनाया हुआ भाई वहाँ पे, और जो एलईडी लगाई हुई इतनी बड़ी, और सामने भी बैठने की जगह है। अगर आप इमेजिन करें भी आप जाते हैं वहाँ पे शाम के टाइम,
भाई इतनी अच्छी लाइटिंग होगी, क्या यार व्यू आएगा। आप भाई आप कुछ चीज़ खाने के लिए लें, वहाँ पे बैठ के एंजॉय करें, खाएं पिएं। ऐसी चीज़ें ही होती हैं, बंदा जब जाए कोई चीज़ लेने घूमने फिरने के लिए जाए तो ऐसी चीज़ें ही हैं जो दिल को भाई भाती हैं। आदमी टाइम स्पेंड करना अच्छा बंदे को लगता है। ये नहीं है कि आप जाएं और टैं टैं पैं पैं लगी रही साइड से, इधर से बाइक जा रहा हो, बचना भाई बाइक आ रहा है, वो बचना भाई गाड़ी आ रही है। ये चीज़ें बंदा ना इन चीज़ों से कतराता है। ऐसी सुकून वाली जगह हो, आदमी सुकून से बैठे अपना एंजॉय करे, लाइफ का मज़ा आता है। और यहाँ से चीज़ें लेने की बात करें तो भाई यहाँ पे हर चीज़ का उन्होंने दिखाया, हर ब्रांड है। ब्रांड वहाँ पे ही होते हैं जहाँ पे कोई चीज़ आदमी लेता है और अगली चीज़ की कदर होती है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 आए थे ब्रांड, जैसे सुहेल भाई बात कर रहे हैं, तकरीबन वो 1.5 रहे हैं यहाँ पे। कोई जाते नहीं था बंदा, कौन भाई 30-30 हज़ार के शूज़ ले, 50-50 हज़ार के कौन ले ब्रांड के शूज़, नहीं लेते। ये कहते यहाँ पे पठान है उनके पास, चलो वहाँ से लेंगे 1000-2000 का लेके कार। कौन जाता भाई, नहीं जाते। यहाँ पे 1-2 आए थे ब्रांड, वो भी भाई भाग गए यहाँ से। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और देखा जाए ना कि जो एक नई लुक दी है ना टाइम स्क्वायर जैसी, वो बहुत प्यारी है यार। मतलब ये कि एलसीडी भी लगी हुई है, सेम टू सेम उनके ऊपर ऐड चल रहे हैं, वहाँ बैठने की जगह बनाई हुई है। लेकिन ये कि जो भी कोई ऐसी चीज़ ओपन होती है, चाहे मॉल है, चाहे ऐसी जगह बनती है, तो जो लोग आते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं ऐसी जगह को। हमने देखा है कि अभी 6-7 महीने लास्ट भाई ने बोला है कि लगे हैं और बना है, लोग आ रहे हैं उस जगह आकर बैठ रहे हैं। मतलब उनको एक अच्छी जगह लग रही है और लोग आते भी हैं। और दूसरे नंबर पर आ जाए ना, एक ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो भाई वहाँ पर ऐसा कोई बड़ा माल बनता है ना, मतलब वो स्टार्ट होने से पहले पहले सारी उसकी बुकिंग हो जाती है। जितने भी बड़े ब्रांड है ना सारे वो इधर आ जाते हैं। और ये तो भाई बहुत एक नोएडा का मेन एरिया जहाँ डीएलएफ जो बड़ा मॉल है जिसमें सबसे ज़्यादा रश होता है वो भी इधर ही है। तो फिर ऐसी लोकेशन होती है ना जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, मतलब लोग जाएं हर चीज़ लें, फिर बाहर आके थोड़ी देर रेस्ट करें, बैठे ऐसी जगह पर। और छोटी छोटी शॉप्स जो बनी हुई हैं, बड़े मॉल बने हुए हैं, हर तरह से उन्होंने एक चीज़ दे दी है, इसीलिए बहुत प्यारी जगह थी यार। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, जैसे भाई ने वीडियो दिखाई है ना, तो भाई ये हर जगह पर भाई बता रहे हैं कि जी उधर एलईडी लगी हुई है, उधर भाई रोड पे ट्रैफिक नहीं है। भाई जब भी कोई शॉपिंग मॉल या ऐसी चीज़ें बनती हैं ना, तो भाई सबसे पहले वो एलईडी लगाते हैं अपने फ्रंट पे। ठीक है, जितने भी शॉपिंग मॉल हैं आप जिधर भी चले जाएं, पाकिस्तान को छोड़ दें, इंडिया चले जाएं, किसी आउटसाइड कंट्री में चले जाएं, आजकल ये ट्रेंड चल चुका है कि हर शॉपिंग मॉल के बाहर एलईडी लगी हुई। यहाँ तक अब तो मेरा भाई जो रोडों के ऊपर जो खंबे लगे होते हैं ना, अब आजकल तो भाई उधर भी एलईडी लगी हुई है। नंबर 1 सबसे बड़ी जो चीज़ है ना भाई, ब्रांड हर जगह पर मिलता है। ये नहीं कि हमारे मुल्क में ब्रांड नहीं है, जिसने ब्रांड लेना है उसने ब्रांड वाली जगह पर जाना है। ठीक है, हर जगह, हर मुल्क, हर कंट्री के पास भाई हर चीज़ है। ठीक है, लेकिन अफोर्ड करने वाला बंदा चाहिए। ये नहीं कि हम खुद जाते हैं पठानों के पास और बाद में हम कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में तो ब्रांड चीज़ नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जैसा बंदा अपने आप के लिए एक चीज़ अफोर्ड कर सकता है ना भाई, वो ब्रांडेड चीज़ लेना चाहेगा तो वो ब्रांडेड जगह पर जाएगा। जिसने जो चीज़ लेनी है ना वो उसी जगह पर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हर मुल्क में, हर कंट्री में भाई हर चीज़ अवेलेबल है। कंट्री की हमने बात नहीं की, हमने सिटी की बात की। और फैसलाबाद में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, ओरिजिनल ब्रांड कोई भी नहीं है इधर। नाइकी का था, वो भी 1.5 पहले भाग गया, सारे भाग गए हैं। कापी पड़ी हुई है सारी। मौलवी साहब बोल रहे हैं कापी कॉपी तो पूछ लो, ये केड़ी कापी है मैं पता भी कैसी कापी हो। उर्दू की वीडियो बहुत प्यारी है भाई, जिस तरह भाई ने अपना वीडियो बनाई है ना, वीडियो बहुत अच्छी है। लेकिन भाई जो शॉट अभी उन्होंने दिखाया ना, ये शॉट भाई जो नाइट के होंगे ना वो एक कमाल हो गए। जैसे वो आपने देखा है कि उधर भाई अपना लाइटिंग लगी हुई है और बहुत प्यारा भाई जगह बनी हुई है। लेकिन भाई नाइट की भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये भी अच्छी है। लेकिन भाई जो बिल्डिंगे जो काम उन्होंने शुरू किए थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। और भाई काफ़ी भाई अच्छी वीडियो। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो ना भाई, अब थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ें बदल रही हैं। लोग रात को जैसे ही भाई जॉब वगैरह से फ्री होते हैं ना, तो विलेज साइड तो नहीं लेकिन सिटी एरियाज़ में लोग रात को भाई निकलते हैं। और
गवर्नमेंट की आप मजबूरी है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लोगों को एक बना के देना, मतलब कि जहाँ पे वो रात को आएँ वहाँ पे एक खाने पीने का सिस्टम के साथ साथ इस तरह एक सिटिंग एरियाज हो। चलो सर्दी में तो नहीं, सर्दी में भी लोग निकलते ज़रूर हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में भी काफ़ी यहाँ पे भाई एक रश देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इस तरह का ये स्टेप जो है ना वो एक बहुत अच्छा है। देखो ना LCD की अगर बात हुई है ना तो देखो जब इस तरह का सीटिंग एरिया होगा तो सारी बात है एड्स वगैरह लगाएंगे लोग। और आज का जो दौर है ना, पहले फ्लैक्सें होती थी, फ्लैक्सों से आप आगे थोड़ा सा लोग जो है ना एडवांस हो रहा है, डिजिटल की तरफ निकल गए हैं। और आप इस तरह की ही चीज़ें आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। देखो ना आप टाइम स्क्वायर की उन्होंने अगर बात की ना तो वहाँ पे यही सब कुछ है। लोग आते हैं, थोड़ा सा अपना रिलैक्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ा देर चलते फिरते हैं। वहाँ पे आसपास जो है ना वो बड़े बड़े भाई शॉपिंग मॉल हैं, ब्रांड्स हैं, लोग जाके शॉपिंग करते हैं और सुकून से थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, फ्रेश होते हैं और घर चले आते हैं। और सेम टू सेम यही भी वेब इधर भी दी जा रही है और आने वाले वक्त में और बेहतरी होगी। अच्छी वीडियो ऐसे ही है, बहुत कमाल की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।